Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम जय श्री जगतारण स्वामी जय जय श्री जगतारण। शुभ मगे के उपदेशक शुभ मगे के उपदेशक यम त्रास निवारण। ओम जय श्री जगतारण। मैं इस समय यही ज़िंदगी का उद्देश्य है कि अपना जो अल्टीमेट एम है, जो हमारे गुरु बताते हैं, व्हाट इज़ अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ, वी शुड अचीव दैट, आई शुड अचीव दैट। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। परिवार में यूनिटी बना कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं और अपने दादू से जो भी कुछ सीखा है, हेल्पिंग द अदर्स, वो करना सीखें। हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प के अलावा समाज में भी एक दूसरे की हेल्प करना, और सबसे बड़ी बात आपस में बॉन्डिंग बना करके रहें, मिलकर। मैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ही बॉर्न हुई हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी है और मदर का नाम शकुंतला देवी। हम पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरे पेरेंट्स वहीं के ही थे। मेरे फादर डेसू में काम करते थे, सर्विस करते थे। मेरी मदर एक हाउसवाइफ थी, रिलीजियस हाउसवाइफ। और वी आर 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे फादर ने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी। हम 8 बहन भाइयों को बहुत अच्छे से पढ़ाया और हमें वो संस्कार दिए जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी जगह पर इस्टेब्लिश्ड हैं। बहुत हार्ड वर्किंग थे मेरे फादर। मतलब 8 बच्चों को पालना इज़ नॉट सो ईजी, और पढ़ाना उसके साथ साथ। वी ऑल 8 ब्रदर सिस्टर्स ऑल आर वेल एजुकेटेड। स्कूलिंग तो मेरी आर्य समाज स्कूल चावड़ी बाज़ार से है। ग्रेजुएशन मैंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज से किया है और बीएड मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से किया। मैंने हैप्पी स्कूल में बहुत कम टाइम काम किया है, टेम्परेरीली काम किया था। और आई वाज देयर एज ए टीजीटी इन मैथमेटिक्स। और उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई तो दे डिड नॉट लाइक मी टू डू द सर्विस, सो आई गिव अप। अपने बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया, मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी। अपने बच्चों को, मनु एंड अंकुर को। हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर को पढ़ाया। उसके बाद अब तो बच्चे फिर अब अपना भी थोड़ा हो जाता है ना, नहीं कर सकते आप। हमारी शादी सन 76 में हुई थी। 46 साल का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहा, बढ़िया रहा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो हमारे साथ भी आए, सबके साथ आते हैं। बड़े आराम से हमने सबको पार किया। अच्छे दिन तो सब अच्छी तरह पास कर ही लेते हैं, लेकिन ख़राब समय को भी हमने मिलजुल कर सामंजस्य से अच्छी तरह पास किया। माई हस्बैंड इज़ ए सेल्फ मेड मैन। अपना जो भी कुछ किया इन्होंने अपने आप किया। ही नेवर डिपेंडेड ऑन हिज फादर और एनी अदर वन। जो भी कुछ किया इन्होंने अपने आप किया। सो आई कॉल हिम सेल्फ मेड मैन। हर परिस्थिति में इन्होंने उतार चढ़ाव में अच्छे से सामना किया। घर में सबसे बड़े होने के नाते परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने भाइयों का, बहनों का, सारे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन की तो बात ही अलग है, वो तो उनमें तो इनकी जान ही बसती है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, दोनों आज अच्छी पोजीशंस पर हैं। बड़े का नाम मनु है, छोटे का नाम अंकुर है। वो अपने बिज़नेस में अच्छी तरह इन्वॉल्व हैं। बच्चे भी इन्हीं की तरह सेल्फ मेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। इन्होंने तो बिज़नेस से रिटायरमेंट ले लिया है, ज़्यादा समय अपना सोशल लाइफ को ही दिया है। माँ तो हमारे ही नहीं, पूरे परिवार का एक आधार स्तंभ है। हमारी पहली शिक्षिका तो थी ही माँ। माँ ने हमें
अभाव में भी प्रभावशाली जीवन जीना सिखाया। माँ ने हमें समाज में, घर में व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं वो सिखाया। माँ ने हमें एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया। माँ ने हमें अध्यात्म का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया। हमारी माँ ने हाईली एजुकेटेड होने के बाद, एक सर्विस क्लास फैमिली से आने के बाद एक बिज़नेस क्लास फैमिली में आई, एक संयुक्त परिवार था, उसे जोड़े रखा, सबको बनाया, सबको अपनाया, सबकी कमियों को छुपाया और परिवार को आगे लेके गई। ये अभूतपूर्व है, ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। माँ का तो पूरा जीवन ही आदर्श जीवन रहा है। स्टार्टिंग से जैसे उन्होंने अपने जो भी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, बड़ी बहन की, चाहे अपने सास की, बहू की, या हमारे प्रति मम्मी की, पूरा जीवन ही एक आदर्श जीवन रहा है उनका। और उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, आज जो भी अगर हम कुछ थोड़ा बहुत सफल हैं या समाज में कुछ भी है, तो ये सब मम्मी की ही संस्कार दिए हुए हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। टाइम पे कभी स्ट्रिक्टनेस करनी है तो स्ट्रिक्ट भी रही हैं मम्मी, प्यार के टाइम पे प्यार भी दिया है, तो उस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। 2 बहुएं, एकता, नीतू। एकता बड़ी है, नीतू छोटी है, और दे आर मोर देन डॉटर्स टू मी। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी डॉटर बट आई हैव 2 डॉटर्स। बहुएं मेरी बहुत अच्छी हैं, मतलब आज के ज़माने को देखते हुए क्या, वैसे भी मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करती, मेरी सास मेरे लिए भी जो कहती थी शायद मेरे से भी अच्छी हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इन माई फैमिली। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन। मेरा पोता अगर मैं रात को जरा हाँ भी करती हूँ तो उठ करके आ जाता है। जस्ट दे, मतलब इतना लविंग एंड केयरिंग परिवार है। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ हमारे बड़ों के आशीर्वाद से, या हम जो इन्होंने संस्कार लिए हैं, या जो हमें अपने घर से संस्कार मिले और जो हमने अपने बच्चों को दिए हैं। I think our family is a happy family and I hope it should be a happy family for long, long, long. मम्मी जी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें फैमिली में साथ रहना सिखाया। जब हमारी शादी, मैं 21 इयर्स की थी जब मेरी मैरिज हुई, तो उस टाइम एक तरह से बहुत बचपना था, लेकिन उनसे हमने सीखा कि फैमिली में कैसे रहते हैं, सबको कैसे प्यार करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी, छोटों से प्यार करना, और आगे उन्हीं से सीखा है कि कैसे फैमिली को इकट्ठे साथ में लेके चलना है। और बाहर से थोड़ी सी दिखती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बोल्ड हैं, लेकिन अंदर से वो इतनी सॉफ्ट हैं वो, और इमोशंस बहुत ज़्यादा है उनमें, इमोशनल हो जाती हैं बहुत जल्दी, प्यार तो बहुत करती ही हैं हमें। I think daughter-in-law will be a wrong term. I am is more than his daughter. Both of them, my mother-in-law and my father-in-law, treats me like his own real daughter. The plus point is this, कि both of them are very, very broad-minded. They never stop us from doing anything. मतलब आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, they don't stop us. दोनों के दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं. We don't have the words to speak about them. वही बात है कि हम उनके बारे में क्या करें, पर हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। द एल्डेस्ट वन इज सितिक्षा, शी इज स्टडिंग इन लंदन। द नेक्स्ट वन इज अनिका, शी इज इन 12th क्लास, एंड द सन इज सात्विक, ही इज स्टडिंग इन 6th क्लास। मेरे छोटे बेटे अंकुर के 2 बच्चे हैं, अक्षत एंड अश्मित। अक्षत इज स्टडिंग इन 12th क्लास एंड अश्मित in 11th class. My grandmother is helps me to teach me. Even she teaches me better than my teacher at school, and she is really caring. She loves me and inspires me so much, and I think if I will be inspired by her, I will become very intelligent in my life. We sometimes play Ludo and sometimes some board games, and sometimes we play games on phones. बच्चों को संस्कार तो हमने जो दिए हैं, और देखकर ही ज़्यादा संस्कार बच्चों में आते हैं। अपना स्वस्थ लाइफ, अपना स्वस्थ बॉडी, हेल्दी बॉडी, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है बच्चों के लिए। कैसे? अगर हम अपनी वृद्धावस्था में, बड़ी उम्र में स्वस्थ रहेंगे तो बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, आज इस डॉक्टर के जाना है, आज इस डॉक्टर के जाना है, आज मम्मी को ये दिक्कत है, आज पापा को ये दिक्कत है। तो सबसे बेस्ट गिफ्ट टू द चिल्ड्रन इज़ आवर हेल्दी लाइफ। मेरे सास ससुर, माई मदर इन लॉ इज़ बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी लेडी थी।
शुरू में शादी होकर आई थी, शायद इतने विचार नहीं मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी उनके साथ, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट। सबसे बड़ी बात, टाइम के साथ बदलती गई वो। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी फर्स्ट शादी हुई थी, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थी, लेकिन डे बाई डे शी चेंज्ड हरसेल्फ टोटली। शुरू में हम पर्दा भी लेते थे, बाद में वो भी हमारा हटवा दिया। इवन मेरी डॉटर इन लॉज आई, शुरू से ही उनको मना कर दिया, नहीं तुमको सिर पर पल्ला नहीं लेना। मतलब इतने खुले विचारों की थी, बहुत ही खुले विचारों की थी, बहुत हेल्पिंग नेचर की थी। हमारे घर से कोई भी आ जाता था, भूखा कभी नहीं जाता, बिना खाना खाए नहीं जाता था। कोई रिलेटिव हो, कोई मांगने वाला हो, कोई सब्जी वाला हो, कोई काम वाला हो, बिना खाना खाए नहीं जाता था। शी वॉज ऑफ सच ए नेचर। ग्रैंडफादर वॉज वेरी गुड, अपने बिजनेस में लगे रहते थे और अच्छी तरह परिवार को यूनाइट करके रखा। मेरी मदर इन लॉ ने, हम 5 डॉटर इन लॉज थे उनके, कैसे सबको बांध के रखा था। दैट इज़ एन एग्जाम्पल जो मैंने उनसे सीखा है, कि उन्होंने 5 मुँहों को संभाला, मुझे 2 को संभालना है। तो शी वॉज ए ग्रेट लेडी। मेरी ईश्वर में पूरी आस्था है और सनातन धर्म में तो है ही है, लेकिन मैं गुरु में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। श्री आनंदपुर वाले जो हैं वो मेरे गुरु हैं और आई एम फुली डिवोटेड टू हिम। हम जैसे जब किसी को मिलते हैं तो जैसे चिदानंद बोलते हैं। और मैं 25 सालों से गुरु से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 25 सालों से आई हैव बीन मैनी टाइम्स टू श्री आनंदपुर। मेरे को ना बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरी जो दादी थी उन्होंने मुझे शुरू से इस तरफ लगाया। एंड यू डोंट बिलीव कि मैं 6th क्लास से पहले गीता का एक अध्याय डेली पढ़ती थी। मतलब 6th क्लास का बच्चा क्या होता है तब से। और मैं डेली मंदिर जाती थी। वो संस्कार मेरी दादी ने मुझको डाले थे। मुझको वो कहीं जाती थी, कहीं भी धार्मिक उसमें मुझे लेकर जाती थी, तो वो संस्कार तो मुझे वहाँ से इनहेरिट हुए। यहाँ आकर भी मेरे को एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे मंदिर जाना कम पसंद था। मंदिर जाना इतना पसंद नहीं था। और आई हैव नेवर बीन टू मंदिर रेगुलरली। वैसे जाती हूँ लेकिन रेगुलरली मैं कभी मंदिर नहीं गई। शायद मेरा जुड़ाव इधर होना था। तो एक बार मेरा मन तो था, मैं बहुत गुरुओं के पास गई, मैंने बहुत कथाएं भी सुनी, गई भी, लेकिन मेरा कहीं ना जुड़ाव नहीं हो पाया। तो एक बार हमने अपने आनंदपुर वालों का घर में कीर्तन कराया था। बस मुझे लगा कि मुझे यहीं जुड़ना है और मैं उस दिन से मैं जुड़ गई। और मुझे अब 26 साल हो गए वहाँ से जुड़े हुए और मैं वहीं पूरी तरह अटैच हूँ। हमारा आश्रम भगवान दास नगर में है, मैं वहाँ जाती हूँ। वैसे हमारा मेन आश्रम पूना में, गुना, जिला गुना, आनंदपुर में है। अध्यात्म ही तो हमें सब कुछ सिखाता है, क्या हमें किसके साथ करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात जो मैंने कही कि हम दूसरे से वही बर्ताव करें जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। अध्यात्म ये भी सिखाता है हमें। और अध्यात्म हमें भगवान से जुड़ना तो सिखाता ही है, आपस में भी रहने का तरीका बताता है। अपने में खुश रहो, जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वो देगा, जो हमें मिलना है मिलेगा। क्यों दूसरे से एक्सपेक्ट करके हम परेशान हो। सर के साथ मैंने बहुत कुछ देखा है, अब तो नहीं, लेकिन पहले तो हम एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो समवेयर। अब मैंने 4 धाम किए हुए हैं, ज्योतिर्लिंग भी 12 में से 8 किए हुए हैं और हिल स्टेशन आसपास के सब गए हैं, विदेश यात्राएं भी की हुई हैं। इन ऑल आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। बस एक लंदन और अमेरिका और कनाडा 3 जगह रह गई हैं वो शायद अगले जन्म में। हॉबीज़, रीडिंग इज़ माई हॉबी। रीडिंग बहुत करती हूँ मैं, काफ़ी लिटरेचर भी मैंने पढ़ा हुआ है और आजकल तो धार्मिक लिटरेचर ही ज़्यादा पढ़ा है। अपने आप क्या बड़ाई करूँ, गीता, रामायण, भागवत, ऑल द लिटरेचर ऑफ ओशो, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। रीडिंग इज़ माई वन ऑफ द गुड हैबिट्स, हॉबीज़। और उसके अलावा सुडोकू खेलना, ये सब भी मैं करती रहती हूँ। और आजकल तो आईपैड है। लाइफ मेरे लिए क्या है? लाइफ है ज़िंदगी के अल्टीमेट एम को पाना, जिसलिए हमें भगवान ने जन्म दिया है। किस लिए जन्म दिया है? कि हम इस जन्म मरण से मुक्ति पालें। एक जन्म में नहीं होता है, बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो इससे मुक्ति पाना, इन संसारिक दुखों से मुक्ति पाना, दिस शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एवरीबडी एंड दिस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एवरीबडी। हम कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये अलग बात है। ये हमारे ऑल
डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास, जो हमारे पुराने कर्म है, नए कर्म है जो हम अब कर रहे हैं और हम पुराने जन्मों में करके आए हैं, उन जन्मों का सारा खाता होता है जिसको हमें चुकाना है। और मैं ये चाहती हूँ कि इसी जन्म में चुकता हो जाए, शायद अगला जन्म ना लेना पड़े, नहीं होगा तो जैसे उसकी इच्छा। सबसे पहली बात कि हमें दूसरे से वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम ये सब समाज में हम सब ये बात अपना लें कि हमें वही बर्ताव करना है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हार्मनी बन जाए समाज में। जो हमारा ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो जाए। दूसरी चीज़, नो एक्सपेक्टेशन। जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया अभी है, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी। किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करो, जो मिल रहा है ठीक है। एक्सपेक्टेशन सारे दुखों की जननी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं सोचती हूँ कि अगर हर कोई अपनाए, इसमें से 10%, 15%, 20% भी अपनाए, तो जो समाज में आज कलुषता और कुटिलता और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, वो शायद कम हो जाए। नहीं, बालाजी निरोगधाम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इनके संभालने से पहले भी मैं जाती थी। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन्होंने उसको एम्बियंस के हिसाब से भी बड़ा अच्छा कर दिया है। वैसे भी ये वहाँ पर अच्छे से स्टाफ के साथ भी फेमिलियर हैं। फेमिलियर मीन्स फ्रेंडली हैं, और डॉक्टर के साथ भी ठीक बिहेवियर है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग वहाँ से ठीक होकर जाते हैं, तो दिस इज़ गुड। जो काम ये कर रहे हैं वहाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। फिल्में तो बहुत समय हो गया देखे हुए, मुझे याद भी नहीं लास्ट फिल्म कब देखी है। और संगीत में पुराने गाने अच्छे लगते हैं, आजकल के तो कुछ होता ही नहीं है। पुरानी फिल्म अपने समय की संगम बहुत अच्छी थी, आरजू, इत्तेफाक एक मैंने देखी थी 75-3 में शायद, इंतकाम, लेकिन आजकल तो नो इंटरेस्ट इन पिक्चर्स, नो इंटरेस्ट इन टीवी सीरियल्स। इंस्पिरेशन तो देखो हस्बैंड से ठीक है इस समय की मिल सकती हैं, लेकिन जो लाइफ की बेसिक चीज़ें वो तो पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं। यूथ को ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा ये इंटरनेट की दुनिया से दूर रहें। इतना भी दूर नहीं रहें, मतलब जितना ज़रूरी है उतना तो रहें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश के लिए कुछ करें। जो हर समय इसी में गलतान घुसे रहते हैं ना बच्चे, ये नहीं होना चाहिए। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel